हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू टैलेंट फंडा। मेरा नाम है कपिल शर्मा और आज हम देखेंगे क्लास 9 का चैप्टर 8 और चैप्टर 8 है आपका मोशन। मोशन यानी कि गति, इस पर हमारा पूरा आज का वीडियो रहेगा। आज हम देखेंगे इस पूरे वीडियो में कि मोशन क्या है, मोशन को समझेंगे, टाइप्स ऑफ मोशन देखेंगे, मोशन के प्रकार देखेंगे और मोशन से जुड़ी हुई कई चीजें जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड और वेलोसिटी देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें मोशन की। तो मोशन का एक डेफिनेशन ली जाए तो मोशन का मतलब होता है कि मोशन इज द फेनोमेनन इन विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन ओवर टाइम। मतलब कि मोशन का मतलब ये होता है, ये एक फेनोमेना है जहां पर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है। जैसे कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है और अभी वो ए पर, कहां पर है, ए पर है और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो कहां पहुंच गया, बी पर पहुंच गया। मतलब इस जगह से कहां पहुंच गया, इस जगह पे पहुंच गया। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में 5 सेकंड में, 6 सेकंड में जो ये ऑब्जेक्ट है वो यहां से कहां पहुंच गया, यहां पे पहुंच गया। तो ये है मोशन। अब जनरली क्या होता है कि जब हम देखते हैं कि मोशन, जब हम बात करते हैं तो मोशन का मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट मूव किया, मतलब अपनी पोजीशन चेंज किया। लेकिन कई बार जो चीज हमें ऐसा लग रहा है कि मोशन में है वो किसी दूसरे को लगेगा रेस्ट पे है। कैसे? जैसे बात करें ट्रेन की, तो अगर ट्रेन मूव कर रही है, ट्रेन चल रही है और ट्रेन में एक बंदा बैठा हुआ है, तो प्लेटफॉर्म पर बैठा आदमी, वो आदमी जो प्लेटफॉर्म पर बैठा है, उसे लगेगा कि ट्रेन के अंदर बैठा वाला आदमी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। क्लियर है? उसके लिए ट्रेन वाला जो बंदा है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। लेकिन विदिन, अगर ट्रेन की बात की जाए, ट्रेन के अंदर बात की जाए, तो वहां पर उसी बंदे को, उसके सामने बैठा हुआ जो बंदा होगा, जो ट्रेन के अंदर जो बंदा है, वो उसे किस तरीके से देखेगा कि वो रेस्ट में है। वास्तव में फिर से प्लेटफॉर्म वाला जो बंदा है उसे लगता है कि ट्रेन में बैठा बंदा क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। लेकिन ट्रेन के अंदर दूसरा जो बंदा है, जब एक जो दूसरा बंदा है, उसके लिए वो आदमी रेस्ट में है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज यहां पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो कोई चीज, कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैं आपको अलग से एक दिन वीडियो में समझाऊंगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है। बस अभी आप इतना समझ लीजिए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये होता है कि जब आप एक फ्रेम से देखेंगे तो वही ऑब्जेक्ट आपको मोशन में दिखेगा और जब आप दूसरे फ्रेम से देखेंगे तो वही ऑब्जेक्ट आपको रेस्ट में दिखेगा। यानी कि मोशन जो है कहीं ना कहीं डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए ऑब्जेक्ट मोशन में हो सकता है और वहीं दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में हो सकता है। जैसे बात करें अर्थ की बात करें, अर्थ की बात करो, अर्थ में रह रहे लोगों की बात करते हैं। तो जनरली क्या होगा कि मान लीजिए कि अर्थ के किसी एक पॉइंट पर कोई बंदा ए है और कोई बंदा बी है और ये दोनों रेस्ट पर, मतलब रुके हुए हैं, एक दूसरे को मान लीजिए देख रहे हैं और रुके हुए हैं। तो यहां पर ए को भी लगेगा कि बी रुका हुआ है और बी को भी लगेगा कि ए रुका हुआ है। मतलब यहां पर जो ये दोनों है, दोनों का मोशन क्या है, जीरो है। ये दोनों का मोशन जीरो है। या ये कहा जाए कि इस बंदे के लिए अर्थ भी क्या दिखेगा, उसको रुका हुआ दिखाई देगा। लेकिन ऐसा जनरली नहीं है। आप भी जान रहे हैं कि अर्थ के साथ साथ सारे ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। सारे ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, इसीलिए उसे अर्थ भी रुका हुआ दिखाई देता है और अर्थ में खड़ा हुआ व्यक्ति जो रुका हुआ है वो भी उसे रुका हुआ दिखाई देता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो भी अर्थ के साथ घूम रहा है, वो भी अर्थ के साथ घूम रहा है। जैसे ट्रेन में दो बंदे साथ में मूव कर रहे थे, इसलिए दोनों बंदे एक दूसरे को रेस्ट में पा रहे थे। लेकिन और वैसे ही वैसे अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ भी उस बंदे के साथ क्या कर रही है, मूव कर रही है, इसलिए उस बंदे को लगता है कि अर्थ रुका हुआ है। लेकिन मान लीजिए कि ये अर्थ है और ये कहीं पे मान लीजिए मून है और यहाँ पर कोई बंदा जब इसको ऐसे देखेगा उसको क्या लगेगा कि ये चीज मूव कर रही है और साथ में ये बंदा भी मूव कर रहा है। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो गया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो गया। यहाँ पर अर्थ भी मूव कर रहा था तो अर्थ के साथ साथ ए भी मूव कर रहा था, बी भी मूव कर रहा था। तो ए को लग रहा था और बी को लग रहा था कि अर्थ भी रुका हुआ है और वैसे ए के लिए बी रुका हुआ था, बी के लिए ए रुका हुआ था। लेकिन अगर इन्हीं तीनों को कहां से देखा जाए, मून से देखा जाए, तो मून में रह रहा व्यक्ति मान लो सी है और वो जब अर्थ को देखेगा या अर्थ में रह रहे व्यक्तियों को देखेगा, पॉसिबल नहीं है देखना मून से डायरेक्ट, बट फिर भी मान के चलिए
कि अगर ए और बी को यहां से देखा जा रहा है तो उसको क्या लगेगा कि ये तीनों मूव कर रहे हैं, अर्थ तो मूव कर रहा है और अर्थ के साथ साथ ये भी मूव कर रहे हैं। क्लियर है ये चीज? ऐसा इसलिए हो रहा है कि यहां से वो देख पा रहा है कि ये जो अर्थ है वो मूव कर रहा है, सन के अराउंड मूव कर रहा है। इसके अलावा मोशन की जब हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत जरूरी होता है आपको समझने के लिए, कोई चीज मोशन में है या रेस्ट में है, डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। आप ये चीज समझ चुके हैं। दूसरा होता है आपका रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट कहने का मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए आपको रेफरेंस पॉइंट यूज करना पड़ता है, और रेफरेंस पॉइंट को ही कहा जाता है ओरिजिन। रेफरेंस पॉइंट को ही कहा जाता है ओरिजिन। जैसे एग्जांपल लीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि कोई गांव है और गांव में एक रेलवे स्टेशन है। अब एक कोई राजेश नाम का बंदा है, उसका वहां पे घर है, उस गांव में घर है, तो वो अपने घर का एड्रेस कैसे बताता है कि मेरा जो घर है वो रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर नॉर्थ की ओर है। मान लीजिए कि ये रेलवे स्टेशन है और रेलवे स्टेशन से उसका जो घर है वो 5 किलोमीटर कहाँ है, नॉर्थ की ओर है, यहां पर उसका घर है। ठीक है, तो उसने रेफरेंस पॉइंट क्या बनाया, उसने लैंडमार्क दिया क्या, रेलवे स्टेशन से नॉर्थ की ओर और कितना, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर मैग्नीट्यूड हो जाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन हो जाएगा, साथ ही साथ ये जो आपका रेलवे स्टेशन है वो हो जाएगा रेफरेंस पॉइंट। सो रेफरेंस पॉइंट की अगर हम बात करें तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट है जो कि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें कि जैसे कोई टेंपल है, मान लीजिए राधा कृष्ण कोई टेंपल है, कोई बहुत फेमस टेंपल है राधा कृष्ण, तो बंदा क्या बताता है कि मेरा घर राधा कृष्ण मंदिर के सामने है। या कोई मॉल है कोई बहुत बड़ा सा, तो बताता है कि कोई XYZ कोई मॉल है उसके सामने है या उसके बगल में है या उससे 5 किलोमीटर दूर है, राइट में है, लेफ्ट में है, तो वहां पर उसने एक रेफरेंस पॉइंट लिया हुआ है। तो हमेशा रेफरेंस पॉइंट आप लेते हैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। रेफरेंस पॉइंट क्लियर है आपको? रेफरेंस पॉइंट को आप ओरिजिन मान सकते हैं। अभी मैं और डिटेल में आऊंगा इस पे। फिर बात करें मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन जानने से पहले, क्योंकि मोशन की जब हम बात करते हैं तो मोशन का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह गया। अब एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह जैसे भी जाएगा तो वहां पर वो क्या कवर करेगा, डिस्टेंस कवर। क्या कवर करेगा, डिस्टेंस। मैं आपको थोड़ा डीप में क्लियर करता हूं। हम समझते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। समझते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, पहले चीजों को क्लियर कर लेते हैं। अब देखिए, मोशन हो गया, मोशन के बारे में काफी सारी चीजें मैंने आपको बताई। टाइप्स ऑफ मोशन अभी आपको रोकूंगा बताने के लिए कि टाइप्स ऑफ मोशन क्या होता है। वैसे तो कई सारे मोशन होते हैं, लीनियर होता है, सर्कुलर होता है, रोटेटरी होता है और ऑसिलेशन होता है, कई सारे होते हैं। इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी इसको यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। मोशन को समझने के बाद हम सबसे पहले समझते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट O, ये कोई पॉइंट O है और O पर यहाँ पर एक ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, अब इस पॉइंट से, इस O पॉइंट से ये ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है और दूसरे पॉइंट A पर पहुंचता है। कहां पर पहुंचता है, A पर पहुंचता है। मान लेते हैं कि कितना ट्रेवल किया उसने, 5 किलोमीटर ट्रेवल किया। फिर A के बाद वो कहां जाता है, A के बाद वो जाता है पॉइंट B। A के बाद वो कहां जाता है, A के बाद वो जाता है पॉइंट B, और मान लेते हैं कि ये है 3 किलोमीटर। उसके बाद B से कहां जाता है, B से जाता है वो C, और ये मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर, और B के बाद वो आता है पॉइंट D, और ये हम मान लेते हैं कि ये है 4 किलोमीटर। मतलब कि शुरू कहां से किया था, शुरू किया था O से, फिर कहां गया 5 किलोमीटर A की तरफ गया, फिर कहां गया B की तरफ गया 3 किलोमीटर, B से कहां गया C की तरफ, और C से कहां गया, कुल मिला के घूम रहा है। कुछ काम है नहीं तो घूम रहा है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया और यहां से यहां गया, यहां पे आकर रुक गया। यहां से आकर मतलब शुरू कहां से किया था, O से, खत्म कहां पे किया, D पे। अब यहीं पे हम समझेंगे मोशन की जब हम बात करते हैं तो मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ क्वांटिटीज का यूज किया जाता है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। सबसे पहले जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस है क्या। तो देखिए, डिस्टेंस का मतलब होता है पाथ कवर्ड, जितना उसने रास्ता कवर किया है उससे मतलब है, उसके डायरेक्शन से मतलब नहीं है। इसीलिए डिस्टेंस को कहा जाता है स्केलर क्वांटिटी।
डिस्टेंस को कहा जाता है स्केलर क्वांटिटी। आपसे अगर मैं पूछूं कि यहाँ पर उसने कुल कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, तो आप मुझे क्या बता सकते हैं कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? सबसे पहले O से A गया, कितना गया? 5 किलोमीटर। फिर A से B गया, कितना गया? 3 किलोमीटर। फिर B से C गया, कितना गया? 10 किलोमीटर। फिर कहाँ गया? C से D आया, कितना हो गया बताइए? 4 किलोमीटर गया। और जब आप इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 + 3 8 और 10 18 और 4 हो जाएगा आपका 20। जितना वो चला है अगर उतने को ऐड कर दिया जाए तो यही क्या होता है? आपका डिस्टेंस है। तो ये 22 किलोमीटर उसने क्या कवर किया? पाथ कवर किया। और पाथ कवर्ड को क्या बोलते हैं? हम डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है। दूसरा आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की जब हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसने स्टार्ट कहां पे किया था और खत्म कहां पे किया। हमको पाथ कवर्ड से मतलब नहीं होता है, हमको सिर्फ इतना मतलब होता है कि उसने शुरू कहां से किया था और उसने खत्म कहां पे किया। उसने कितना भी चला हो उससे मतलब नहीं है, उससे मतलब नहीं है। मान लेते हैं O से D की दूरी कितनी थी? O से D था आपका मान लीजिए 4.5 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर। तो हमको इससे मतलब नहीं है कि उसने पाथ कितना कवर किया। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन की बात करें तो अगर इसको मैं मान लेता हूं कि ये 0 किलोमीटर था, अगर ये 0 किलोमीटर था तो ये कितना हो गया आपका? ये 5 किलोमीटर की दूरी पर, फिर ये 8, फिर ये, तो ये अगर 0 किलोमीटर है तो ये जो पॉइंट होगा वो कहां पर आपका होगा? 4.5 किलोमीटर की दूरी पर होगा। तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा कितना हुआ होगा आपका? 4.5 फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि कुल 4.5 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि उसकी फाइनल पोजीशन क्या थी और इनिशियल पोजीशन क्या थी। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आप फाइनल माइनस क्या करते हैं? इनिशियल करते हैं। फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो देखिए जब वो O से D तक आया तो अगर आपसे पूछूं मैं कि डिस्टेंस कितना कवर किया तो 22 यानी 22 किलोमीटर कवर किया। लेकिन वहीं आपसे मैं ये पूछूं कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ तो मात्र 4.5 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। जब तक आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस समझ नहीं आएगा आपको स्पीड और वेलोसिटी समझ में नहीं आएगी। ठीक है। तो कुछ और एग्जांपल देखते हैं, आपको कुछ और क्लियर हो जाएगा। तो डिस्टेंस की अगर बात करें हम तो डिस्टेंस क्या था बताइए? डिस्टेंस था आपका पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। अगर बात करें यूनिट की तो जो डिस्टेंस की यूनिट होती है, अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो आप मेजर करते हैं इसको मीटर में, मीटर मेजर करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट डिस्टेंस। दूसरा आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की बात करें सो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका? मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूले बताया था, आप डायरेक्ट फॉर्मूले से ही समझिए। फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशंस, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन। और इसका जो मेजरमेंट होता है वो क्या होता है? मीटर होता है। बट दोनों में फर्क ये है कि डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी है लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। हमको पता होता है जैसे डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया था O से A, तो इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है कि इस रेफरेंस पॉइंट से O से A की ओर, O से A की ओर एक डायरेक्शन है ना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है O से A की ओर। नॉर्थ हो सकता है, साउथ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। O से A की ओर डायरेक्शन है और साथ साथ मैग्नीट्यूड दिया था आपका 4.5 किलोमीटर का। क्लियर ये चीज? तो क्या क्या हमने देखा?
हमने देखा कि मोशन क्या है, मोशन यानी किसी ऑब्जेक्ट का जब पोजीशन चेंज होता है पर्टिकुलर टाइम में, तो वो क्या है, मोशन है। मोशन डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर और रेफरेंस पॉइंट पर। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं कि जो चीज हमको मोशन में दिख रही है वो एक्चुअल मोशन में हो, वो हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मोशन में होगी या रेस्ट में होगी, किसी दूसरे के हिसाब से वो रेस्ट में भी हो सकती है और मोशन में हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको ट्रेन का एग्जांपल दिया था, अर्थ और मून का एग्जांपल दिया था। ट्रेन में, ट्रेन के अंदर बैठा आदमी जो मूव कर रही है ट्रेन, अगर उसके अंदर कोई बैठा आदमी है तो प्लेटफॉर्म से देखने वाले आदमी को वो आदमी कैसा दिखेगा, मोशन में दिखेगा। लेकिन वही ट्रेन के अंदर जो दूसरा आदमी बैठा हुआ है उसके लिए वो सेम आदमी किसमें होगा, रेस्ट में होगा। क्लियर है ये चीज? तो यहां पर ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग है। उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस प्लेटफॉर्म है, इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेन है। दैट इज वाई ये चीज हो पा रही है। अर्थ की बात करें तो अर्थ में हम हर एक चीज को किसमें देखते हैं, अर्थ को खुद हम देखते हैं कि वो रेस्ट में है, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं, क्योंकि अर्थ के साथ साथ हम भी मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर मून से कोई आदमी दिखेगा तो आपको वो चीज मोशन में दिखेगी। फिर हम समझना चाह रहे हैं कि मोशन कैसा होता है। तो मोशन समझने के लिए हमको दो चीजें समझनी पड़ेगी, एक तो डिस्टेंस और दूसरा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होता है, पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, जो रास्ता वो कवर कर रहा है उसको सम अप कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा डिस्टेंस। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसकी सिर्फ वैल्यू होती है, इसके पास सिर्फ इसकी वैल्यू होती है, डायरेक्शन वगैरह नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है फाइनल पोजीशन ऑफ इनिशियल पोजीशन पर, और इसका जो यूनिट है वो भी किस है, ऐसा यूनिट की बात करें तो वो भी मीटर है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। मान लीजिए एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, छोटा सा, थोड़ा सा चीजें और क्लियर हो जाए। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि फिजिक्स में आप सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाइए और आपको कुछ नहीं करना है। आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएंगे, आपको चीजें बहुत इजी लगेंगी। और सिर्फ बात 9th की नहीं है, फिजिक्स आप अभी से पढ़िए, आपको 9th 10th 11th 12th बहुत काम आएगा। ठीक है? तो ये ऑब्जेक्ट है O, पहले गया A और फिर गया B। ये O है, फिर A है और फिर B। ये है 5 किलोमीटर, ये भी है मान लीजिए 6 किलोमीटर, और ये मान लीजिए है 7 किलोमीटर। तो पहले यहां गया फिर यहां गया। ठीक है? तो आपसे मैं पूछूंगा कि डिस्टेंस कितना कवर हुआ, तो आप बोलोगे सर पाथ कवर्ड, यानी कि 5 + 6। और कहां से कहां तक पूछ रहा हूं आपसे मैं, O से B तक जाने में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो पहले 5 गया और 5 से 5 यानी A तक गया, और A से B कितना आया, 6 आया, तो टोटल कितना कवर किया, 11 किलोमीटर। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या है इसका, तो आप बोलेंगे सर जहां से स्टार्ट किया था वो तो 0 किलोमीटर होता है, और जहां पे पहुंच गया वो कितना था, 7 किलोमीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसका, 7 किलोमीटर। हमको सिर्फ इस लाइन से फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है द शॉर्टेस्ट पाथ, द शॉर्टेस्ट पाथ, पाथ कवर नहीं, द शॉर्टेस्ट पाथ। अगर आपसे बात करूं इस डायग्राम में, तो इस डायग्राम में आपको इससे छोटा पाथ कोई और नहीं मिलेगा। सो द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड कैन बी रिफर्ड एज डिस्प्लेसमेंट। इससे छोटा पाथ आप क्या बना सकते हैं, नहीं बना सकते। क्या आप ऐसे जाएंगे तो क्या छोटा पाथ बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है? और मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि ये है भोपाल गए हैं आप लोग, भोपाल से इटारसी आपने देखा है, बहुत पास है, भोपाल से इटारसी काफी पास है। बट कुछ ट्रेनें ऐसी हैं जो भोपाल से निकलती हैं, फिर विदिशा जाती हैं यानी बीना होते हुए, फिर सागर जाती हैं, फिर कटनी जाती हैं, फिर जबलपुर जाती हैं, और अंत में कहाँ पे आती हैं, इटारसी। ये आपका भोपाल और ये है आपका इटारसी। ये है विदिशा, ये है मान लीजिए बीना, और ये है सागर, और ये ले लीजिए आप जबलपुर कटनी होते हुए, और ये आपका इटारसी। तो अगर मैं आपसे बात करूं डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा होगा उसका, ये कवर किया आपने, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा आपका, सिर्फ और सिर्फ इतना होगा। ट्रेन का डिस्प्लेसमेंट मात्र इतना हुआ है। ठीक है? तो मतलब आप इतना घूम के गए, मान लीजिए ये आपका 100 किलोमीटर था, ये आपका 200 किलोमीटर था, ये भी 100 था यहाँ से यहाँ, और ये मान लीजिए आपका 200 था। तो टोटल आप डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो गया, 100 200 300 400 400 200 600, और ये लीजिए 100,
तो टोटल 700 किलोमीटर का क्या हुआ है, डिस्टेंस कवर हुआ है। लेकिन अगर यहाँ से यहाँ मात्र 100 किलोमीटर है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ आपका मात्र 100 किलोमीटर। ठीक है, तो ये एक तरीका था आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने का। शॉर्टेस्ट पाथ आपका सिर्फ ये है, आप कहीं और से नहीं जा सकते हैं। ये था आपका पाथ कवर डिस्टेंस। अगेन डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, यानी कि इसमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं हमको, सिर्फ और सिर्फ इसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियस सी बात है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। एक टर्म आता है जीरो डिस्प्लेसमेंट। आप लोग मुझे बता सकते हैं कि जीरो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जीरो डिस्प्लेसमेंट, जब हम बात करते हैं जीरो डिस्प्लेसमेंट की, तो देखिए कई बार होता है किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा, किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, लेकिन डिस्टेंस कवर्ड कभी भी जीरो नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ये आपका घर है, ये आपका घर है और यहाँ पे आपका स्कूल है जो कि इस समय बंद है, ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए आपका, ये आपका स्कूल है। और स्कूल से आप कहाँ जा रहे हैं अपने, सॉरी घर से कहाँ जा रहे हैं आप स्कूल, घर से मान लीजिए आप स्कूल गए तो टोटल आपने कितना कवर किया, 5 किलोमीटर कवर किया। बस से गए, साइकिल से गए, बाइक से गए, जिससे भी गए आपने 5 किलोमीटर कवर किया। और शाम को छुट्टी हुई तो आप वापस से आ जाते हो घर। यदि आप अच्छे बच्चे हो तो आप घर से स्कूल, स्कूल से घर जाओगे। कुछ हो सकता है कि यहाँ वहाँ घूम के भी जाए। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर होगा कितना होगा बताइए, 5 गया 5 आया, कितना हो गया 10 किलोमीटर। लेकिन जब मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछूंगा तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। अब देखिए गया कहां से था, यहीं से गया था और यहीं पे आ गया, मतलब इनिशियल पॉइंट भी यही है और फाइनल पॉइंट भी यही है। तो यहां से यहां जब वो गया, इनिशियल पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट मान लीजिए जीरो था क्योंकि रेफरेंस पॉइंट है, और फाइनल भी क्या आपका जीरो है। तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट होगा आपको कितना होगा, जीरो होगा। मतलब 5 गया, मतलब यहां से गया इतना, वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आपका, एक भी नहीं हुआ। जिस पॉइंट से शुरू किया उसी पॉइंट पे आकर खत्म किया। देखिए ये घर आपका 0 किलोमीटर पर है, 0 किलोमीटर से जब 5 किलोमीटर आप ऐड कर देंगे तो पड़ेगा आपका स्कूल। फिर 5 किलोमीटर से अगेन आप कहां पर आ जाएंगे, 0 किलोमीटर पर आ जाएंगे, है ना। मोशन इन स्ट्रेट लाइन जब मैं समझाऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। चलो देख लीजिए, मान लीजिए ये पॉइंट O है और ये 0 पर है, इसकी मार्किंग मैंने की हुई है 0 किलोमीटर, फिर ये है आपका 5 किलोमीटर, फिर ये है आपका 10 किलोमीटर, फिर ये है आपका मान लीजिए 20 किलोमीटर, और ऐसे मान लीजिए आपका ये 30 किलोमीटर। आप 0 किलोमीटर से निकल गए, 5 किलोमीटर की दूरी पे क्या था आपका घर था, आप गए 5 किलोमीटर और वापस आ गए। तो डिस्टेंस कवर कितना होगा, 5 गए 5 है, डिस्टेंस कवर हो गया आपका 10। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो आपने स्टार्ट कहां से किया था, 0 पे, आए कहां पे 0 पे, फाइनल माइनस इनिशियल कितना होगा आपका 0। सो व्हेन आपका जब भी कभी व्हेन स्टार्टिंग पॉइंट, व्हेन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट आर सेम, जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम होते हैं तो इस कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है 0, और इसे को भी जीरो डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, जीरो डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो आज हमने देखा कि मोशन क्या है, हमें थोड़ा बहुत जाना फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में, हमने रेफरेंस पॉइंट देखा जिसे कि जनरली ओरिजिन भी कहा जाता है। इसके अलावा मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हमने देखा कि किस प्रकार से एक स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, ठीक है, इसको और डिटेल में देखेंगे हम। हमने जाना कि डिस्प्लेसमेंट क्या है और डिस्टेंस क्या है। अब यहाँ से आपकी जो दो टॉपिक है, टाइप्स ऑफ मोशन और स्पीड एंड वेलोसिटी, मैं इस स्ट्रेट लाइन के साथ में अगले वीडियो में कवर करूंगा। आज के लिए इतना ही। यदि आप इस चैनल पे नहीं है, नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको डेली के अपडेट्स मिल पाए। इस चैनल पे आपको फ्रॉम 9 to 12 सारे वीडियोस मिलेंगे, सारे चैप्टर्स कवर किए जाएंगे यहाँ पे, फिजिक्स के और मैथ्स के, इंग्लिश के भी अवेलेबल है ऑल्सो। तो इसको सब्सक्राइब करिए। यदि आपके पास कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए, और नीचे मैं टेलीग्राम की लिंक भी दे दूंगा, तो आप मुझे पर्सनली वहाँ पे मैसेज भी कर सकते हैं और अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही।